हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ना स्टूडेंट, अल्कोहल से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। और ये जो कंसेप्ट है ना, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो बच्चा सीयूटी एग्जाम में बैठने वाला है उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इन कंसेप्ट को देख लेते हैं और इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे सीयूटी एग्जाम और यूपी बोर्ड के एग्जाम में उनको भी सॉल्व करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी करा, जो सीयूटी के लिए तैयारी करा, उसको ध्यान से ये कंसेप्ट जितना बताया जा रहा है उसको नोट करो। और जब नोट करोगे तभी आगे सक्सेसफुल हो जाओगे और तभी आपका अच्छा सा नंबर गेन होगा वो एग्ज़ाम में, चाहे एंट्रेंस हो या यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमको अच्छा नंबर गेन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लिख रहे हैं भौतिक गुणधर्म, अल्कोहल का भौतिक गुणधर्म। आ रही बात समझ में? चलो हेडिंग होगा आपका सबसे सुंदर सा अल्कोहल का भौतिक गुणधर्म। क्या होगा? अल्कोहल का भौतिक गुणधर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसके कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आने वाले हैं सीयूटी एग्जाम और यूपी बोर्ड के एग्जाम उनको समझिए, मजा आएगा। चलिए तो हेडिंग क्या है? अल्कोहल का भौतिक गुणधर्म या भौतिक गुण। आगे बात समझ। आप सबसे पहले हमको समझना है कि भौतिक क्या होता है। जब हम भौतिक समझ लेंगे तो उसके अंदर हर कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे भौतिक गुणधर्म क्या होता है या भौतिक गुण क्या होता है, उसको समझना ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब कोई भी आपके पास वस्तु रखा गया है, कोई भी आप जहाँ खड़े हो या जहाँ बैठे हो, अगर जहाँ पर हो आपके अगल बगल में कोई भी वस्तु दिख रहा है उसको उठा लो। क्लियर, उठा लिए। जैसे देखो मान लिया हम सपोज हम यहाँ पर खड़े, हमारे पास एक डेस्टर मिल गया। अब हम डेस्टर को, हमको इसका भौतिक गुणधर्म चेक करना। क्या करना? भौतिक गुणधर्म चेक करना। तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म मतलब इस डेस्टर को उठा लिए ना, अब इसके बाहर से दिखने वाला जो भी प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज और भौतिक गुणधर्म। मतलब इसको हम ले लिए अपने हाथ में। अब इसको जब ले लें तो इसको हम टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, ये बाहर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यानी छूने पर कैसा दिख रहा है? सॉलिड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सॉलिड। और इसको हम देख रहे हैं तो इसका शेप कैसा दिख रहा है? रॉड लाइक। कैसा दिख रहा है? रॉड लाइक। और इसकी बात किया जाए, इसका जो मेन शेप है वो आइडेंटिकल है। कैसा है? आइडेंटिकल मतलब आयताकार है। आगे से तो ये जो भी किसी भी वस्तु के आसपास, अगर आप जहाँ पर बैठे हो, अगर आपके आसपास कोई भी वस्तु दिख रही है, अगर उसको उठाकर देख लो, टच करो, छुओ, उसकी साइज कितनी बड़ी है और उसके अंदर क्वालिटी वो कैसा बना है, किससे बना है, लकड़ी से बना है कि मेटल से बना है, यानी बाहर से दिखने वाला गुण ही कहलाता है भौतिक गुणधर्म। आगे बस कोई भी वस्तु हो, अगर उसके बाहर से दिखने वाला जो गुण होगा ना उसी को हम बोलेंगे भौतिक गुणधर्म। तो ये हम लोग को भौतिक गुणधर्म का मेन कंसेप्ट है, हमने बोल दिया ना। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल। हालांकि यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है अल्कोहल। आप लोग जो बच्चा क्लास 12 में होगा या जो 12 में जाने वाला होगा, क्लियर, वह इस वीडियो को अच्छे से देखो ध्यान से, बहुत मजा आएगा इनसे कंसेप्ट। और एक चीज़ और, जो सीयूटी एग्जाम देने वाला उसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बेहद इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखें कैसे आता है एग्जामिनेशन बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है घुमा कर। चलो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसका मेन कंसेप्ट अल्कोहल का। यानी देख लो, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि अल्कोहल, एक बार और बता देते हैं किससे कहते हैं। जब कार्बन की चारों संयोजकता में एक OH जुड़ा होता है, इसी को हम बोलते थे अल्कोहल। क्या कहते हैं? अल्कोहल। ये तो जानते ही हो, अल्कोहल। अरे उसमें चलो देख लो। अब जो अल्कोहल है ना स्टूडेंट, अब इनका हमको पढ़ना है बाहर का गुणधर्म, यानी ये बाहर से कैसे दिखते हैं। तो आपको मालूम होगा ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट ध्यान सुनिएगा। अब इसको हटा दे रहे हैं, अल्कोहल आगे बात समझ तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो सबसे पहली पॉइंट अल्कोहल होगा, अगर हम अल्कोहल का सदस्य, अल्कोहलों के सदस्य ले लें, जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, मिला जुला कर 10 तक ले लें। कितना ले लें? 10। जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, आ रही बस में, और ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, ये जितने भी अल्कोहल ले लें, एक सदस्य एक लिस्ट बना लें। अब हम इसकी बात करें, फर्स्ट पहला जो होगा हमारा पॉइंट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आ गई बात समझ? फिजिकल स्टेट।
और फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है, भौतिक अवस्था। जहाँ भौतिक वर्ड लिख गया समझ लो बाहरी गुण। कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी आपके पास चीज रखी गई है, उसके बाहर से गुण दिखने वाला भौतिक अवस्था। जैसे हम बोल दिए ये मार्कर है, इसके बाहर से दिखने वाला क्या है, बाहर से दिखने वाला ये रॉड लाइक दिखता है, रॉड लाइक दिखता है, कैसा सॉलिड दिखता है, दैट इज कॉल्ड भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट। आगे वैसे चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो मेटल है ना, मेटल का भौतिक अवस्था क्या होता है, सॉरी अल्कोहल का भौतिक, मेटल नहीं पढ़ना हम लोग। अल्कोहल का भौतिक अवस्था क्या होता है तो ध्यान सुनो। हमने बोला कार्बन नंबर 1 से लेकर हम कितना ले लिए, कार्बन नंबर 11 तक या 20 तक ले लेते हैं अल्कोहल। बात समझ रहे सर जी, नहीं समझ में, देखो ध्यान से कैसे। मान लिया हम एक ले लिए मेथेनॉल, 1 नंबर वाला, इस यौगिक में कार्बन कितना है 1। अब दूसरा ले लिया हम लोग एथेनॉल, आ रही बात समझ, इसमें कार्बन कितना है, पूरे कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितना 1 2, क्लियर। अब इसी तरह हम ले लिए प्रोपेनॉल, क्या ले लिए प्रोपेनॉल, क्लियर प्रोपेनॉल। अब इसमें कार्बन संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 3। इसी तरह हम एक लिस्ट बना लेंगे कम से कम 20 कार्बन तक, कितना बना लेंगे 20 कार्बन, क्लियर। अब इन्हीं में हमको भौतिक अवस्था को चेक करना है। इतने पॉइंट समझ में आ गई। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, अल्कोहल का भौतिक गुणधर्म, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। अब उससे भी पहले हम समझ लेते हैं कि अल्कोहल का भौतिक गुणधर्म मतलब होता क्या, कि अल्कोहल के बाहरी गुण को हम बोलेंगे भौतिक गुणधर्म। अब उनमें भी एक छोटा सा पॉइंट है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक अवस्था। मीन्स भी होता है कि किसी भी पदार्थ का बाहरी गुण जो दिखता है उसे हम बोलेंगे भौतिक अवस्था। तो आप सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका अल्कोहल का भौतिक अवस्था में कौन सी पॉइंट है, कार्बन नंबर 1 से लेकर, यानी इसी तरह लिस्ट बना लो 20 का अल्कोहलों का। अब कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 11 के बीच में जो अल्कोहल होंगे, कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 11 के बीच में जो भी अल्कोहल होंगे, जो भी अल्कोहल होंगे, कौन सा अल्कोहल, जो भी अल्कोहल होंगे वो किस अवस्था में होंगे, देख लो ध्यान से। पहला तो गंध, क्या होंगे तीक्ष्ण गंध, कौन सा गंध होगा, मतलब कह सकते हो स्मेल करने वाला गंध, हम लोग कह सकते हैं गंध युक्त, क्या लिखेंगे गंध युक्त, ठीक। अरे उसमें और कैसा होंगे, गंध युक्त के साथ साथ वो कौन से फॉर्म में होंगे, द्रव के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होंगे, द्रव के अवस्था में। आगे बस अवस्था में, क्लियर क्लियर। चलो पूरी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, खाली हम बता दे रहे हैं आपको, खाली इतना हिंट दिया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर लिखाने आप नोट करते रहो। हमने बोला क्या ना कि पहले पॉइंट है फिजिकल स्टेट में अल्कोहलों की बात चल रही, तो फर्स्ट कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 11 तक के जो अल्कोहल होते हैं ना, जो भी अल्कोहल होते हैं वह तीक्ष्ण गंध होते हैं, मतलब तीक्ष्ण तीखा गंध महकने वाले, तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। और वो किस अवस्था में होते हैं, द्रव की अवस्था में होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, द्रव की अवस्था में। आ रही बात। अब जैसे एग्जांपल देख लो, आप देखते हो ना जो मार्केट में लोग शराब पीते हैं, कौन सा पीते हैं, शराब। आपको मालूम होगा कि जो मार्केट में मिलता है शराब, कौन सा, शराब। अब उस शराब का जो सूत्र होता है CH3 होता है, CH2 होता है और OH होता है। अरे बस ये जो शराब होता है, अब इस शराब के अंदर हम देखेंगे कार्बन संख्या कितनी है, द्रव क्या है, मतलब कार्बन संख्या कितनी है 2 है, द्रव तो है, ये कार्बन संख्या कितनी है 2। तो हमने बोला क्या बोला कि कार्बन नंबर 1 से अल्कोहल कार्बन नंबर 11 के बीच में जो भी अल्कोहल होंगे वो किस रूप में होंगे, तीक्ष्ण गंध युक्त होंगे, साथ में द्रव होंगे। तो यानी हम लोग जो शराब पीते हैं ना, जो शराब पिया जाता है ना, वो कैसा होता है, द्रव के फॉर्म में होता है, देखते हुए पानी के रूप में होता है। और उसके साथ साथ वो कैसा स्मेल करता है, तीक्ष्ण करता है, महकता भी है। अरे बस तो इसका मतलब उसमें कार्बन संख्या कितनी है, वो किसके अंतर्गत आता है, कार्बन नंबर 1 से लेकर 11 के बीच में आता है। तो इसमें कार्बन संख्या कितनी है, टोटल है 2। इसलिए क्या होता है, तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। कैसा होता है, तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। यानी जो पीता होगा उसको मालूम होगा कि पीने के बाद वो क्या लगता होगा, अंदर जाने पर लगता होगा तीखा लगता होगा, तीक्ष्ण लगता होगा। और ये क्या होता है, यही अल्कोहल होता है। आगे बस क्लियर हुआ बात समझ। अब हमको करना क्या है, अब हमको देखना है ना, और इसके अलावा भी कुछ है, जैसे बियर हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो इनमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है ना, उनमें भी अल्कोहल की मात्रा जो होती है द्रव फॉर्म में होती है। हालांकि वो थोड़ा सा कम तीक्ष्ण होता है, लेकिन वो उसमें भी जो होता है अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। आगे बस किसमें, बियर और कोल्ड ड्रिंक में भी हम अल्कोहल को मिक्स करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, स्मेल करता है। और वो क्या होता है, तीक्ष्ण यानी तीखा गंध लगता है पीने के बाद हल्का सा। अब ये नहीं कि मिर्च के जैसा तीखा लगेगा, ऐसा नहीं, वो तीखा होता है अपने लिक्विड फॉर्म में, मतलब उस अल्कोहल की वैरायटी में जो होता है तीखा होता है। आगे बस चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट इसी का,
इतनी बात समझ में आ गई। चलो हम लोग सेकंड पॉइंट देखो, देखो ये जो पॉइंट अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, कैसे जो सीयूटी एग्जाम में आने वाले हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले घुमा कर उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले अब देखो दूसरी पॉइंट क्या है, कार्बन नंबर 1 से लेकर 11 के बीच में जो भी अल्कोहल होते हैं वो तो तीक्ष्ण युक्त होते हैं, मतलब गंध तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, साथ में द्रव की अवस्था में होते हैं, ये तो बात क्लियर हो गया। इसके अलावा और भी होते हैं। अगर कार्बन नंबर 1 से लेकर हम बात करें कार्बन नंबर 11 के जो भी अल्कोहल हो, जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी, कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी, कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी ना, कार्बन नंबर 1 मतलब मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, डेकेनॉल, जितने भी कार्बन होंगे एक सीरियल वाइज क्रम में रख देंगे ना, तो इनमें सान्यता का गुण बढ़ेगा। सान्यता का गुण क्या होगा, सान्यता आर्यवासन सान्यता, सान्यता का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। आगे बात सुन, यानी हम बात करें मेथनॉल से लेकर मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑक्टेनॉल, अगर इनको हम एक लिस्ट में रख दें तो जैसे जैसे हम जीरो से मतलब नीचे से ऊपर चलेंगे, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मतलब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, इस तरह हम बढ़ेंगे एक लिस्ट में ना, तो उनमें जो बहने का गुण होगा, मतलब बहने का गुण, सान्यता गुण जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देख लो, अगर कार्बन नंबर 1 वाला होगा ना एल्कोहल, कार्बन नंबर 1 वाला एल्कोहल होगा, ये जो हल्का सा बहेगा, मतलब ये कह सकते हैं कि लिक्विड और गैस के फॉर्म में नॉर्मली होगा। अरे सर, लेकिन जब कार्बन नंबर 2 चलेंगे, कार्बन नंबर 2 चलेंगे एल्कोहल, एथेनॉल, तो इनमें थोड़ा सा बहने का क्वालिटी और बढ़ेगी। इसी तरह जब हम कार्बन नंबर 3 में चलेंगे, कार्बन नंबर 3 वाले एल्कोहल में, जैसे देखो अब इसमें कितने कार्बन संख्या, इसमें 3 है, इसमें कितना है, 2 है, और इसमें कितना है, 1। तो इनमें जो होगा ना बहने का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। यानी मिला जुला कर कह सकते हो कि अल्कोहल को निम्न समजाति से उच्च समजाति तक रखते हैं, तो जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती है वैसे वैसे सान्यता का गुण भी बढ़ता है। यानी अल्कोहलों में निम्न समजाति से उच्च समजाति तक जब बढ़ते हैं तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे सान्यता का गुण बढ़ता है, यानी उनमें बहने का गुण बढ़ता है। आगे वैसे चलो, ये तो है फिजिकल स्टेट। क्या कौन सा स्टेट है, फिजिकल स्टेट। अब हम इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट फिजिकल स्टेट का कहानी। इनके जो उच्च सदस्य होते हैं, यानी हम बात करें कार्बन नंबर से 11 से ऊपर वाले सदस्य लेंगे, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30 तक एल्कोहल ले लेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पर लिखना पड़ेगा कार्बन नंबर 11 से लेकर सपोज दैट मानते हैं कितना एल्कोहल, कार्बन नंबर 20 तक के एल्कोहल। कौन से एल्कोहल, कार्बन नंबर 20 के एल्कोहल जो होंगे किस फॉर्म में होंगे, वो गंधयुक्त होंगे, मतलब कि गंधहीन होंगे और स्वादहीन। ये स्वाद मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, स्वादयुक्त होंगे, तीक्ष्ण गंधयुक्त होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, ये सब उल्टा होगा। कार्बन नंबर 11 से लेकर कार्बन नंबर 20 तक जो अल्कोहल होंगे, 20 तक के जो अल्कोहल होंगे वो क्या होंगे, उनमें ना तो कोई स्वाद होगा ना तो वो कोई गंध होगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं गंधहीन, यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, गंधहीन और स्वादहीन। क्या लिखोगे, स्वादहीन होंगे। आ रही बात समझ, कैसे होंगे, न तो गंध वाले होंगे न तो स्वाद वाले होंगे। क्लियर। कार्बन नंबर 11 से लेकर 20 तक के जो भी एल्कोहल होंगे वो न तो गंध वाले होंगे न तो स्वाद वाले होंगे। ये है इनके भौतिक अवस्था, एल्कोहलों की भौतिक अवस्था। एक बार और समझा दीजिए सर। चलो देख लो। पहला हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एल्कोहल का भौतिक गुणधर्म। आपको बता दिया गया कि एल्कोहल का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, कि जब कोई भी पदार्थ हो, एल्कोहल को छोड़ो, हम बता दे रहे हैं पहले भौतिक गुणधर्म क्या होता है। जब कोई भी पदार्थ हो उसके बाहर से दिखने वाला गुण, यानी हम इसको ले लिए, हम इसको बाहर से दिख रहे हैं, कैसा दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, तो ये हमारा भौतिक गुणधर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भौतिक गुण। यानी इसका जो बाहर से दिख रहा है गुण सॉलिड, ये इसका सॉलिड जो होगा भौतिक गुणधर्म कहलाएगा। आगे तो आप भौतिक गुणधर्म में कई स्टेप होते हैं। पहला स्टेट है फिजिकल स्टेट। कौन सा स्टेट है, फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मीन्स भी होता है बाहर से गुण दिखने वाला, किसी भी वस्तु का बाहर से गुण दिखने वाला भौतिक अवस्था। तो अब हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु के बारे में, तो पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। अब ये जो अल्कोहल है इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 यानी फर्स्ट पॉइंट में कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 11 तक के जो भी अल्कोहल होंगे वह कैसा होंगे, वह स्वाद युक्त होंगे और तीक्ष्ण गंध युक्त होंगे। कैसा होंगे, तीक्ष्ण गंध युक्त होंगे। हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन वहाँ पर समझ लो कि स्वाद युक्त मतलब उसमें स्वाद कोई होगा और वो तीक्ष्ण गंध युक्त होगा, उसमें तीखा गंध होगा। कैसा होगा, तीखा गंध होगा। जैसा आप देखते हैं शराब पीते हो ना, शराब पीने पर क्या होता है, तीक्ष्ण गंध लगता है और वह स्वाद में भी लगता है, नॉर्मली लगता है ना, तो वैसा होगा। क्लियर। तो आप जैसे एग्जाम्पल दिया गया ना, जैसे एग्जाम्पल इसका बेस्ट होगा क्या, एथेनॉल।
शराब। क्या होगा? बेस्ट एग्जांपल है एथेनॉल। अब एथेनॉल में जो होता है ना, लिखाया गया है एथेनॉल का जो सूत्र क्या है, CH3 CH2OH, यही होता है शराब। इसको हम लोग क्या पीते हैं, लाकर पीते हैं हम। क्लियर? और ये जब पीते हैं ना, तो इसके अंदर कार्बन संख्या कितनी है? 2 है। तो हमने बोला ना, कार्बन नंबर 1 से लेकर 11 तक के जो भी अल्कोहल होंगे वो तिचड़े, मतलब तिचड़े गंध वाले होंगे और स्वाद वाले होंगे। यानी ये तीखा गंध लगेगा इनका, तीखा महकेगा, पीने के बाद तीखा भी लगेगा, और इनके अंदर जो स्वाद होगा थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, आगे बढ़ सकते? चलो अब दूसरी बात है, अगर हम कार्बन नंबर 1 से लेकर 11 तक चलेंगे, जैसे जैसे इनको स्टेप बाय बढ़ा रहे हैं, मतलब कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। अब जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ रही है ना, वैसे वैसे इनके अंदर सांद्रता का गुण भी क्या होता है? बढ़ता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम बाय द वे मेथनॉल ले लिए, एथेनॉल ले लिए और प्रोपेनॉल ले लिए, अब इनको हम तीनों गिलास में रख दें, तीनों को एक बीकर में रख दें, यहाँ पर तीनों को बीकर में रख दें, और हम तीनों को ऊपर से गिराएंगे जमीन पर, कौन तेजी से फैलेगा? जिसमें ज्यादा कार्बन संख्या होगी। यानी इसमें हम मेथनॉल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? मेथनॉल, और इसमें एथेनॉल मान लेते हैं, और इसमें प्रोपेनॉल। तो इन तीनों को जमीन पर जब गिराएंगे तो ये बहुत तेजी से फैलेगा, और ये थोड़ा सा कम फैलेगा, और ये क्या होगा? ये नॉर्मली फैलेगा। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली फैलेगा, बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा। तो यही होता है सांद्रता गुण। यानी कार्बन नंबर नीचे से लेकर ऊपर चलेंगे, 1 से लेकर 11 तक चलेंगे, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, तो उनके अंदर जो बहने का गुण होगा, सांद्रता गुण, वो बहुत अच्छा होगा। जैसे हम नीचे से ऊपर चलेंगे, बहने का गुण भी बढ़ेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देखना है, कार्बन नंबर 11 से लेकर जितने भी उच्च सदस्य हैं, 20 30 50 100 तक मान लो, वह सॉलिड की अवस्था में होते हैं, ठोस की अवस्था में, मतलब कि वो कैसा होते हैं? ठोस। ठोस मतलब कड़क होते हैं, वो पानी के जैसा नहीं होते। आगे सुन, अब उनकी एक और क्वालिटी होती है, वह जब ठोस होते हैं तो उनके अंदर ना तो कोई स्वाद होता है, ना तो कोई उनके अंदर क्या होता है? गंध होता है। ना तो कोई गंध होता है, ना तो कोई स्वाद। यानी इसलिए जब नहीं होता है तो उसको बोलते हैं गंधहीन, और क्या बोलते हैं? स्वादहीन। आगे बस समझ, ये है इनका भौतिक अवस्था। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इतनी बात। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट और टॉपिक पर, भौतिक के गुणधर्म में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ना, जल में विलेयता, यानी विलेयता बात करेंगे। सेकंड पॉइंट, अब भौतिक गुणधर्म का सेकंड पॉइंट है, क्या कौन सा पॉइंट है? विलेयता। ध्यान सुनिएगा, विलेयता यानी सॉल्वेबिलिटी। कौन सी विलेबिलिटी है? सॉल्वेबिलिटी, इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्वेबिलिटी। अब यहाँ पर विलेयता देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन सा? विलेयता। विलेयता क्या है? अब देखो इसकी खास बात है ना, अल्कोहल की। अल्कोहल की यानी कार्बन नंबर 1 से बात करें और कार्बन नंबर 11 तक के जो भी अल्कोहल होंगे, जो भी अल्कोहल होंगे, अरे बात समझ, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेयता अल्कोहल होंगे ना, अब कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 11 तक के जो भी अल्कोहल होंगे ना, इनके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है। पाई क्या जाती है? जैसे जैसे हम कार्बन नंबर बढ़ाएंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, यानी हम बोल सकते हैं ना, कार्बन नंबर 1 से लेकर 11 तक के जो भी अल्कोहल होंगे ना, जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ेगी एक लिस्ट में, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ेंगी ना, जल में विलेयता का गुण घटेगा। जैसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पर मेथेनॉल, क्या लिख दिए? मेथेनॉल। दूसरा लिख दिया हम लोग क्या? एथेनॉल। क्या लिख दिए? एथेनॉल। ठीक, यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं मेथेनॉल, आगे बस में मेथेनॉल, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं एथेनॉल, आगे बस में एथेनॉल। अब और लिख दे रहे हैं हम, नेक्स्ट लिख दे रहे हैं प्रोपेनॉल। क्या लिख दिए? प्रोपेनॉल। कार्बन संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गया? 3। अब इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्यूटेनॉल। कार्बन नंबर 4 तक की बात करेंगे। कितनी तक की बात करेंगे? 4। दिख रहा है सबको? चलो अब इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। आ रही बात? चलो अब नॉर्मल इतने देख लो, हम ले लिए एक लिस्ट वाला अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या है ना, जैसे जैसे हम निम्न समजाति से अल्कोहल उच्च समजाति तक पहुँचते हैं, तो इनमें होता क्या है ना, इनमें जल में घोलने की कैपेसिटी होती है, घुलती है। यानी हम नीचे से अगर ऊपर आएंगे ना, छोटे से अगर बड़े तक जाएंगे ना, तो जो छोटा वाला होगा वो जल में आसानी से घुल जाएगा, जो बड़ा वाला वो कम घुलेगा, और धीरे धीरे जब जैसे और बढ़ेगा वैसे वैसे जल में घुलने की कंडीशन क्या होगी? कम हो जाएगी। अरे वैसे जैसे देखो, अब हम करते क्या ना कि मान लीजिए हम एक 2 बीकर ले लिए, पानी ले लिए। अभी लॉजिक बताएंगे क्यों ऐसा होता है। अब देखो, पानी ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए? जल, और यहाँ पर भी जल ले लिए। क्लियर? अब ये मेथनॉल है, इसमें कार्बन संख्या कितनी है? 1। और ये एथेनॉल है, इसमें कार्बन संख्या कितनी होगी? 2। देखो 1 2, इसमें कितनी? 1।
और ये प्रोपेनॉल, इसमें कार्बन संख्या कितनी है 3। अब अगर हम इन तीनों में से ना जल में अगर इन तीनों में से अगर हम जल में घोलेंगे तो इनमें सबसे पहले तेजी से कौन घुलेगा, हमारा मेथनॉल वाला बहुत जल्दी घुलेगा। यानी मेथनॉल जो होगा वो जल में बहुत तेजी से घुलेगा। आगे बस में एथेनॉल वाला भी घुलेगा, एथेनॉल वाला भी घुलेगा, लेकिन मेथनॉल की अपेक्षा कम घुलेगा। एथेनॉल वाला भी घुलेगा लेकिन मेथनॉल की अपेक्षा कम। लेकिन यहीं पर अगर हम प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल करें तो ये जल में कम घुलनशील होगा इनकी अपेक्षा। और ये बस में अगर हम बात करें प्रोपेनॉल की, प्रोपेनॉल की बात करें तो ये इनके अपेक्षा कम घुलनशील होगा। क्लियर। अब यही रीजन होता है कि जो हम लोग मार्केट से शराब लाते हैं, पानी मिलाकर पीते हैं तो आसानी से घुल जाता है। क्या दोनों अलग अलग दिखते हैं? नहीं दिखते, नहीं दिखते ना। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन संख्या कम है, और जब कम है तो आसानी से घुल जाएगा। और वो घुलेगा कैसे, उसके पीछे भी रीजन है। वो घुलता क्या ना, वह जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन सा बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सवाल है कि कैसे बनेगा। अब देख लो, जल का सूत्र होता है इस तरह, आपको मालूम है H2O होता है, हो गया। अब हम अल्कोहल घोलेंगे, क्या घोलेंगे? अल्कोहल में भी होता है H। अब ये जो होगा ना, देखो अल्कोहल में होता है OH। अब ये क्या करता है ना, जल के साथ इस तरह जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। जब जुड़ जाएगा ना तो इस तरह ये आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अरे तो और जब घुलेगा तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। आगे सुन। अब रीजन ये है ना कि घुल क्यों नहीं रहा है, नीचे से ऊपर जाने पर जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये जल में क्यों नहीं घुलेगा? इसके पीछे रीजन है, जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ेगी, कार्बन संख्या बढ़ेगी ना, वैसे वैसे जल विरोधी गुण भी बढ़ेगा और वो जल में घुलने नहीं देगा। यानी किसी भी अल्कोहल में कार्बन संख्या जितना अधिक होगी वो जल में कम घुलेगा, जितना कम होगी वो जल में उतना अधिक घुलेगा। क्लियर। ये है सॉल्वेबिलिटी। कौन से रीजन के अकॉर्डिंग घुलेगा? उसके साथ, यानी अल्कोहल जो होता है ना, जल में हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन करता है। अब सवाल है कैसे हम पहचान करेंगे कौन सा कार्बनिक यौगिक जल में हाइड्रोजन बंध करेगा। ध्यान सुनो, जब किसी कार्बन के साथ अगर कौन जुड़ा है, क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, सॉरी या हाइड्रोजन नहीं, जब किसी भी कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा हो, या जब किसी कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो? नाइट्रोजन जुड़ा हो, या जब किसी कार्बन के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? फ्लोरीन। तो ये जल में जब घोला जाएगा ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो अल्कोहल में क्या है, देखो अल्कोहल में क्या है, यानी यहाँ पर कार्बन होगा, क्या होगा, एक मिनट, कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। और यही हो कि जल में ये घुल जाता है आसानी से और ये बना लेता है हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन करता है और घुल जाता है आसानी से। क्लियर। चलो, अब ये तो हो गया, ये जल में घुल जाता है, जल होता है अकार्बनिक। अब सवाल है कि क्या अल्कोहल कार्बनिक में घुलेगा कि नहीं। ये जान जाओ कि जितना भी कार्बनिक यौगिक होगा वह कार्बनिक में विलय होगा। यानी यहाँ पर सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो वो सभी कार्बनिक यौगिक, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब सभी कार्बनिक यौगिक कार्बनिक में क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी इंग्लिश में बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होंगे? घुल जाएंगे, यानी सॉल्युबल हो जाएंगे, तो विलय हो जाएंगे। लिख लो सबसे पहले विलय हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे ये है बच्चा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं इसके क्वथनांक पे। ठीक, चलो अब हम लोग देख लेते हैं एक और कंसेप्ट जो हमारा थर्ड है ना। थर्ड अगर हमारा कंसेप्ट देखा जाए तो होता है कथनांक और गलनांक। कथनांक और गलनांक। चलो गलनांक पहले देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्वथन और गलन। देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वथन, अभी घबराओ मत, हम इसके बाद सॉल्व करवाएंगे। क्वथन और गलन, गलनांक भी कह सकते हो, गलनांक, क्वथन या क्वथनांक और गलनांक। तो अभी सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसको लिख दे रहा हूँ, क्वथनांक के लिख दे रहा हूँ, सुनो। क्वथन, आ जाओ, सबसे पहले समझ लेना क्वथन क्या होता है, ये जान जाओ। देखो क्वथन क्या होता है, जब किसी हम द्रव पदार्थ को अगर गर्म करते हैं, अगर वो भाप बनकर उड़ रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्वथन। और जितने ताप पर वो भाप बनकर उड़ने लगता है उसे बोलते हैं क्वथनांक। अब गलन क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं और वह सॉलिड है, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड, यानी द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गलनांक।
उसे गलन बोलते हैं, और जितने ताप पर वो परिवर्तित होता है उससे बोलते हैं हम लोग गलनांक। क्लियर? आगे इसमें ये हो गया गलन और गलनांक। अब होगा क्या, हमको करना क्या है, देखना है एल्कोहल में। तो देखो एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में जितना छोटा सदस्य होगा, यानी ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बनेगा उसका गलन क्वथनांक उतना अधिक होगा। तो हम बात किए थे मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल में किसमें गलनांक, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनता था। तो आपको मालूम था कि मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनता था, उसके ऊपर वाले सदस्यों में हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जितना बनेगा उसका गलन क्वथन उतना ही अधिक होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी लिख सकते हैं अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर क्या, क्वथनांक और गलनांक। छोटा सा लॉजिक, गलनांक। आरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो बच्चा समझ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि सर जी हम समझ पा रहे हैं बाती को समझ रहे हैं। यानी जिस अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग उसका क्वथन उतना स्ट्रांग। यानी यहाँ पर लिख सकते हो स्ट्रांग, सिंपल था, और बड़ा कर दे रहे हैं हम अल्कोहल, और लिख दे रहे हैं अच्छे से, अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग, क्या होगा, स्ट्रांग इक्वल टू क्वथनांक और गलनांक। मतलब जिस अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसका क्वथन गलन उतना स्ट्रांग होगा। क्लियर? क्लियर? चलो अब सवाल तब है, मान लीजिए हम अगर ले लिए मेथनॉल, क्या ले लिए, एथेनॉल ले लिए, और हम ले लिए यहाँ पर मेथेनॉल, और हम ले लिए यहाँ पर क्या ले लिए, प्रोपेनॉल, क्या ले लिए, प्रोपेनॉल। तो अब इनमें बताइए कि क्वथन किसके ज़्यादा अंदर होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा किसमें, मेथेनॉल ग्रेटर देन एथेनॉल, फिर ग्रेटर देन क्या होगा, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, आ जाओ सर, प्रोपेनॉल। ये होगा इस तरह, आ रहे हो समय, क्लियर। चलो मतलब कह सकते हो कि अल्कोहल में जब कार्बन संख्या नीचे से ऊपर जाने बढ़ती है उसका गलनांक उतना क्या होगा उतना ही कम होता जाएगा। जितना जिसके अंदर कार्बन कम होगा और जो जितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा वो उतना ही उसका क्वथन गलन होगा। अब एक सवाल और है कि अगर सर जी मान लीजिए हम एक ही कार्बन का ले लें, 4 सदस्य बना दिए, क्या बना दिए, 4 सदस्य। जैसे मान लीजिए हम 5 कार्बन का ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए, 5 कार्बन ले लिए। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए हम CH3 ले लिए और CH2 ले लिए, और फिर क्या ले लिए हम लोग, CH2, फिर ले लिए CH2। अब ये कार्बन नंबर 4 है, इस अल्कोहल के अंदर 4 सदस्य, मतलब कार्बन नंबर 4 है। क्लियर? अब इनको हम 3 सदस्य बना दें, एक बना दें आइसो वाला बना दें, कौन बना दें, आइसो, और एक हम बना दें 3 डिग्री वाला बना दें, क्या बना दें, 3 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थर्ड वाला हमारा जो होगा 3 डिग्री बना दें, क्या बना दें, 3। मतलब कि अब एक ही कार्बन वाला अल्कोहल ले लें और उसको 3 फॉर्म में लिख दें। कितने फॉर्म में लिख दें, 3। तो इन तीनों फॉर्म में, यानी एक नॉर्मल हो गया, एक आइसो हो गया, दूसरा क्या हो गया, न्यू। जो सीधी रेखा में होता है, ऊपर नीचे ब्रांच नहीं निकला होता है, श्रृंखला नहीं निकला होता, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जिसमें जो सीधी लाइन हो, एक ब्रांच ऊपर निकला हो या एक नीचे निकला हो, उसे बोलेंगे आइसो। अगर 2 ब्रांच निकला, जैसे ये मान लीजिए सीधा बन गया, इसमें 2 निकला ऊपर नीचे, इसे बोलेंगे न्यू। ठीक है? अब इनमें ये हो गया ए करके पॉइंट, और ये कौन हो गया, बी करके पॉइंट। अब इनमें अगर क्वथनांक और गलनांक की बात किया जाए तो किसका ज्यादा होता है, जान जाओ, जो नॉर्मल होता है, यानी जो कम क्रियाशील होता है उसका क्वथनांक। सिंपल सी बात, जो कम क्रियाशील होगा यानी जो कम टूटेगा उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तभी ना वो टूटेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा लगेगी ताप, तभी ना वो टूटेगा। तो अब देखो मेथनॉल, ये जो हमारा ब्यूटेनॉल है, सिंपल सा, ये कम क्रियाशील होता है, उससे अधिक ये होता है, सबसे अधिक ये होता है। तो अब इनमें क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, फिर उससे कम 2 होगा, सबसे कम 3 का। यानी क्रियाशीलता के उल्टा होता है क्वथनांक। क्रियाशीलता क्या होता है अल्कोहलों में या किसी भी हाइड्रोकार्बन के वितरण में, क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। मतलब क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन और 1 डिग्री होता है। और इसका अपोजिट होगा, इसका उल्टा होगा, क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन, 1 मिनट,
2 डिग्री ग्रेटर देन और क्या हो जाएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन, ये हो जाएगा इसका। अरे सर मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बस। तो अब इसमें क्रियाशील कौन होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा 1 डिग्री, मतलब सबसे क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, देखो लिखो यहाँ पर लिखो क्वथनांक, क्वथनांक इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू 1 डिग्री, फिर ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये हो जाएगा इसका क्वथनांक। यानी यहाँ पर इसको भी बॉक्स में बंद कर सकते हो, ये ठीक है। चलो अब सवाल है, चलिए मान लिया हम अल्कोहल के बारे में समझ लिए, लेकिन क्या ये अदर सदस्यों की बात क्या है, तो ये जान जाओ कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से अधिक होता है। यानी हम बात करें एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड, इनसे इसका क्वथनांक अधिक होगा। और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जैसे हाइलो एल्केन और क्लोरोबेंजीन, क्लोरो एल्किन, क्लोरोमेथिन, इनसे भी इनका क्वथनांक अधिक होगा। यानी इनका क्वथनांक अपने सदस्यों में तो नीचे से जाने पर, मतलब ऊपर से नीचे आने पर तो अधिक होता ही है, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से भी इनका क्वथनांक अधिक होता है। ये है क्वथनांक की पॉइंट। क्लियर। चलो अब एक और पॉइंट है, अल्कोहल का नेचर कैसा होता है, अल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है। तो अल्कोहल की जो प्रकृति होती है ना, स्टूडेंट बता दे रहे हैं, वो उभयधर्मी होता है। मतलब उभयधर्मी का मतलब क्या, ये अम्ली भी शो करता है और क्षार भी शो करता है, मतलब ये अम्ली गुण भी देता है और क्षार भी देता है। तो अल्कोहल का जो प्रकृति होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। आगे सुन, अब ये इस उभयधर्मी की प्रकृति की कहानी हम आपको समझाएंगे केमिकल रिएक्शन में, कब ये अम्ली देगा कब ये क्षारी देगा, उसको हम रासायनिक गुणधर्म में अल्कोहल के पढ़ेंगे इसके बाद। क्लियर। चलो तब तक ले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके अकॉर्डिंग जो सीयूटी एग्जाम में और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। तब तक ले इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट। चलो अब हम देख लेते हैं सीयूटी एग्जाम और यूपी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन। यानी सीयूटी एग्जाम देख लो ध्यान से, यूपी बोर्ड कौन बोर्ड है, यूपी बोर्ड और सीयूईटी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात अच्छे से सुन लो, मजा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। चलो आया देख लेते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सुनो, देता कैसे कि ये देखो, ये आता थोड़ा सा रीजनिंग टाइप आता है, इनसे क्वेश्चन आता है। अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो ना अल्कोहल का या किसी भी टॉपिक का, उसमें थोड़ा सा रीजनिंग टाइप देगा। रीजनिंग टाइप देगा क्या, जैसे रीजनिंग टाइप मतलब नहीं हो सकता, कह सकते हो कि उसके जैसा होगा। अरे सर अब ये नहीं कि रीजनिंग के जैसा होगा। क्लियर। तो मतलब कंप्लीट रीजनिंग नहीं होगा, रीजनिंग के जैसा होगा, कहने मतलब हमारे यहाँ पर ये है। ठीक है ना। देखो ये आएगा कैसे क्वेश्चन, आता कैसे क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिक है, नीचे दिए गए 3 बीकर है, नीचे दिए गया 3 बीकर है, और तीनों बीकर में एक में मेथनॉल और एक में हेक्सेनॉल और एक में रखा गया है ऑक्टेनॉल। चलो देखो क्वेश्चन कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड से भी रिलेटिव है और इनसे भी दिया गया है। नीचे दिए गए 3 कौन से 3 बीकर, बीकर में क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल कमा, फिर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, और फिर क्या है ऑक्टेनॉल, क्या है ऑक्टेनॉल। तो क्वथन क्या होगा, क्वथनांक, क्वथनांक किसमें ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठीक, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दे, किसमें अरे ज्यादा होगा। ठीक। अब देखो 3 बीकर है, 1 और 2 दिख रहा सबको, अरे बस 1 मिनट और, नेक्स्ट थर्ड, तीनों बीकर है। अब एक में रख दिया गया मेथनॉल, एक में प्रोपेनॉल और एक में क्या रख दिया गया ऑक्टेनॉल। अब इन तीनों में क्वथनांक किसमें ज्यादा होगा और इनको हमको क्या लिखना है, ऑप्शन दिया है। तो देखो पहला दे दिया गया है, इसको हम मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं हम लोग सी। तो पहला ऑप्शन करके देगा ए बी, दूसरा दे देगा ए, तीसरा दे देगा ए सी, चौथा दे देगा बी सी, क्या दे देगा बी सी, और पांचवा दे देगा सब, पांचवा दे देगा सब। आप बताओ क्वथनांक किसमें ज्यादा होगा,
क्वथनांक इसमें ज्यादा होगा। तो आपको बताया गया ना कि जैसे जैसे हम एल्कोहलों के निम्न सदस्य उच्च सदस्य में चलते हैं तो निम्न वाले में क्वथनांक ज्यादा होता है। उसका रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनमें देखो, इनमें मेथनॉल, इसमें किसमें, एक में मेथनॉल, एक में प्रोपेनॉल, एक में क्या है? ऑक्टेनॉल। तो अब इनमें निम्न में ये है, उसके बाद उससे उच्च ये है, उससे उच्च ये है। तो हमारा क्या क्वथनांक किसमें ज्यादा होगा? मेथनॉल। इसमें ऑप्शन में कौन सा लगाओगे क्लिक? हमारा क्या लगाओगे? ए वाला लगाओगे। क्या लगाओगे? ए। आ रही बात समझ? ए वाला। तो इस तरह इसको क्लिक करोगे। क्लियर? अब ये इस पर क्लिक नहीं करना, आपको इस तरह दिया जाएगा फ्लिंग बैंक करने के लिए। गोला गोला होगा, उसमें आपको नंबर देखना है किस नंबर पर, उसके बाद उसमें गोला बना देना है। यही होता है। चलो, उमर सीट जानते ना? उमर सीट। अब उसके बाद चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद चलते हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपकी? अब दिया गया कि नीचे दिए गए 3 बीकर में मेथनॉल है, एथेनॉल है, फिर कॉमा करके दिया गया है हेप्टनॉल है। अब इन तीनों में, मतलब इन तीनों यौगिकों में किसकी सान्यता, मतलब कि सान्यता क्रम क्या होगा, ये भी लिख सकते हो। सान्यता क्रम क्या होगा? क्रम क्या होगा? आ रही बात में? क्या होगा? आ रही बात में? चलो देखो, मतलब नीचे दिए गए 3 बीकर है, एक में क्या है? मेथनॉल, एक में एथेनॉल है, और इनमें सान्यता क्रम क्या होगा? सान्यता क्रम क्या होगा? तो देखो, सान्यता क्रम बताया गया आपको ना कि सान्यता क्रम क्या होता है कि जब मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल होते हैं ना, अगर जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बहने का भी गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो एक में दिया गया है मेथनॉल, मतलब एक लिया गया है मेथनॉल, एक एथेनॉल, और क्या लिखा है? हेप्टनॉल। तो मेथनॉल सबसे ज्यादा बहेगा नहीं। देखो हमने बोला ना कि नीचे कार्बन नंबर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, जिसमें जितने कार्बन अधिक होगा वो उतना तेजी से बहेगा, फ्लो करेगा, सान्यता उतना अधिक होगा। देखो मेथनॉल वाला कम बहेगा, एथेनॉल वाला कम, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। हेप्टेनॉल वाला ज्यादा बहेगा। तो आप देखो, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है। क्या दिया गया? ऑप्शन। अब एक ऑप्शन और बता दें यहाँ पर, 5 चौथा हो गया, 5वां यहाँ पर देख लो ऑप्शन। ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर एक हम लिख रहे हैं सी ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, उसके बाद ए ग्रेटर देन। अब देखो आपके पास 5 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4, 1, 5। पांचों में क्या, कौन सबसे ज्यादा बहेगा? एक बार फिर सुनो, सान्यता मतलब क्या होता है? सान्यता मतलब तब बहने का गुण। और एल्कोहल में बताया गया है कि मान लिया आप निम्न सदस्य उच्च सदस्य, मतलब कार्बन नंबर 1 से लेकर 10 तक के एल्कोहल रखे हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा बहेगा कौन? तो जिसमें ज्यादा कार्बन संख्या होगी वो उतना ज्यादा बहेगा। अगर हम बात करें मेथनॉल और एथेनॉल और ऑक्टेनॉल, तो मेथनॉल में 1 कार्बन, एथेनॉल में 2 कार्बन, ऑक्टेनॉल में 8 कार्बन। तो कौन ज्यादा बहेगा? जिसमें अधिक कार्बन होगा। तो यहाँ पर ऑक्टेनॉल है नहीं, हेप्टेनॉल है। तो देखो, तो सबसे ज्यादा कौन बहेगा? हेप्टेनॉल, उसके बाद एथेनॉल, फिर मेथनॉल। तो आप देखो ए बी सी ये गलत है, पहले ये नहीं बहेगा, नहीं ये नहीं बहेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन हमारा क्या है? सी वाला लिखा गया, सी ग्रेटर देन सबसे अच्छा बहेगा, उसके बाद बी बहेगा सबसे अच्छा। तो अब जो क्रम होगा ना इनका, ये वाला, यहाँ पर क्लिक करोगे ये वाला। इसी तरह इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़ लो, सीयूटी एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूपी बोर्ड की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो अच्छे से। मैं फुल गारंटी देता हूँ कि आपका यूपी बोर्ड का नंबर और सीयूटी का नंबर बहुत अच्छे से आएगा। क्लियर?